दोस्तों, जैसे हम किसी किताब को पढ़ते हैं उसी तरह स्टॉक मार्केट में हमें चार्ट पढ़ना आना चाहिए। आप जितना बेहतर तरीके से चार्ट को समझ पाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन कई बार चार्ट को रीड करते समय हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इस वीडियो में हम इसी समस्या को समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। आज हम उन आम मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अक्सर चार्ट पढ़ते समय हो जाती है। मिस्टेक नंबर 1, ट्रेंड पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। आप सभी जानते हैं कि ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ लेना चाहिए और यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार हम ट्रेंड पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहां शुरुआत में प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा था और उसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया। डाउन ट्रेंड में हमारा फोकस सिर्फ सेलिंग के मौके ढूंढने पर होता है, लेकिन फिर भी हम यहां तुरंत सेल में एंट्री नहीं करेंगे। पहले हम रिटेस्ट का इंतजार करेंगे। इसके बाद प्राइस वापस उसी लेवल तक आता है जो अब सपोर्ट से रेजिस्टेंस बन चुका है। यहां हमें एक बेयरिश कैंडल और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिलता है। अब इस पॉइंट पर हम सेल में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस उस बेयरिश कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर रहेगा और प्रॉफिट टारगेट हम 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से रखेंगे। अगली 1-2 कैंडल्स में ही हमारा प्रॉफिट टारगेट पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आगे देखें तो प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है। जिस जगह पर हमने ट्रेड लिया था वहां तक प्राइस लोअर लो और लोअर हाई की स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था, लेकिन उसी दौरान ये रीसेंट स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका था। इसका साफ मतलब है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ऐसे में फिलहाल हमें यहां सेल में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, चाहे हमें कितना भी मजबूत बेयरिश सिग्नल क्यों न दिखे। इसके बाद प्राइस फिर से एक बेयरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा स्विंग पहले ही ऊपर की तरफ ब्रेक हो चुका है, यानी ट्रेंड अब बुलिश बन चुका है। ऊपर से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल चुका है। इन सभी कारणों से यहां सेल में एंट्री लेना बिल्कुल गलत होगा। आगे चलकर प्राइस नीचे आता है और इस सपोर्ट लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अगर आप ये सब लाइव मार्केट में देख रहे होते तो शायद आपके मन में यह ख्याल आता कि काश यहां सेल में एंट्री ले ली होती तो यह बड़ा मूव कैप्चर हो जाता। लेकिन यह रिग्रेट करने का नहीं बल्कि एनालिसिस करने का समय है। अब सवाल यह है कि जब तक यह डाउन मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था उस समय असली ट्रेंड क्या था? यही समझना एक अच्छे चार्ट रीडर की पहचान होती है। उससे पहले मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, लेकिन अब प्राइस ने इस लोअर हाई को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। अब आप खुद बताइए, वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को ध्यान से रीड कीजिए और तय कीजिए कि इस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में है या फिर अप ट्रेंड में है। चलिए, आपने शायद अपना एनालिसिस कर लिया होगा। मौजूदा प्राइस मूवमेंट को देखें तो फिलहाल यह एक डाउन ट्रेंड है। दोस्तों, यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, अभी हाल ही में बना हुआ लोअर हाई टूट चुका है, जिसका साफ मतलब है कि ट्रेंड अब बेयरिश हो चुका है। अगर ये रिसेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता तो हम इसे अप ट्रेंड मान सकते थे, लेकिन चूंकि लोअर हाई ब्रेक हो गया है इसलिए यह साफ तौर पर डाउन ट्रेंड है। अब आप सोचेंगे कि अभी तो यहीं से प्राइस ने बुलिश मूव शुरू किया था, फिर इतनी जल्दी डाउन ट्रेंड कैसे आ गया? आपको बता दूं कि मार्केट में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है, यह रोज का खेल है। मार्केट कभी भी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में पलट सकती है। हमारा काम बस इतना है कि हम मार्केट के साथ चले, न कि अपनी जिद के साथ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है। अब जब डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है तो हमारा फोकस सिर्फ सेलिंग के मौके ढूंढने पर होना चाहिए। इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन अभी तक पिछला हाई ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक यह हाई ऊपर की तरफ नहीं टूटता तब तक हम इस ट्रेंड को बेयरिश ही मानेंगे और केवल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे, वो भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन के साथ। अगर आगे चलकर यह स्विंग हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है
तो ये डाउन ट्रेंड फिर से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा और ठीक वैसा ही होता है। नेक्स्ट, प्राइस इस स्विंग को ऊपर की तरफ तोड़ देता है। जैसा हमने पहले एनालिसिस किया था उसी के अनुसार डाउन ट्रेंड खत्म होता है और मार्केट दोबारा अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। अब इस स्टेज पर हम बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में मार्केट ने कितनी बार अपना ट्रेंड बदला है। अगर आप सिर्फ ट्रेंड पर ही पूरी तरह निर्भर रहते तो इस सिचुएशन में नुकसान होना तय था। इसके बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करता है और एक साफ बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। यहां हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रहेगा और प्रॉफिट टारगेट के लिए हम सामने मौजूद रेजिस्टेंस लेवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो प्राइस थोड़ा और ऊपर जाकर फिर से नीचे की तरफ आने लगता है। अगर यह रीसेंट स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता तो यही बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रिवर्स हो जाता। इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और एक बुलिश कैंडल के साथ कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। यही रेजिस्टेंस आगे चलकर सपोर्ट की तरह काम करता है। उसी लेवल पर हमें एक साफ बुलिश कैंडल का सिग्नल देखने को मिलता है। अब मान लीजिए अगर आप यहां बाय में एंट्री लेते हैं, आपका प्रॉफिट टारगेट इसी रेजिस्टेंस के पास होता है और स्टॉप लॉस आप इस बुलिश कैंडल के लो से नीचे रखते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। अगर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल नहीं कर सकते तो इस तरह की जगह पर बाय में एंट्री लेना सही फैसला नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ, और वह है कैंडल के क्लोज होने से पहले ट्रेड ले लेना। हमेशा याद रखिए, कैंडल का क्लोज होना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत में प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा था और लोअर लो और लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा था, यानी साफ तौर पर यह डाउन ट्रेंड था। इसके बाद प्राइस नीचे आता है लेकिन इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता और वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर प्राइस दोबारा नीचे गिरता है और एक बड़ी विक के साथ हैमर जैसी सही कैंडल बनाता है। लेकिन जब यह हैमर कैंडल बन रही थी तब शुरुआत में प्राइस धीरे धीरे नीचे तक गिर चुका था। मेरा यकीन मानिए, जब यह कैंडल फॉर्म हो रही थी तब बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स को यहां सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिखाई दिया होगा। इसी जल्दबाजी में उन्होंने यहां सेल में एंट्री ले ली होगी। जब प्राइस इतनी बड़ी कैंडल के साथ नीचे गिरता है तो हर ट्रेडर के दिमाग में आमतौर पर दो बातें आती हैं। पहली, कहीं यह बड़ा डाउनसाइड मूव हमसे मिस न हो जाए, और दूसरी, अगर हम इतनी बड़ी कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी सोच की वजह से जिन ट्रेडर्स के पास अनुभव कम होता है वे अक्सर यहां सेल में एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ चला जाता है और जिन्होंने भी यहां सेल किया होता है उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए हमेशा कैंडल को पूरी तरह क्लोज होने दे और उसके बाद ही ट्रेड ले, खासकर तब जब कोई बड़ी न्यूज, इवेंट या अहम अनाउंसमेंट आने वाला हो। ऐसे समय पर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और प्राइस बड़ी बड़ी विक्स बनाकर ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में जा सकता है। मुझे पता है, समझाने के बाद भी कई बार आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और लाइव मार्केट में ऐसी बड़ी मूवमेंट देखकर ट्रेड ले लेंगे। लेकिन यह बात हमेशा याद रखिए कि कई बार कैंडल के क्लोज होने में सिर्फ 20-30 सेकंड ही बचे होते हैं। इतने कम समय में कैंडल ग्रीन से रेड या रेड से ग्रीन पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचिए और हमेशा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। इस तरह की गलतियों से बचकर आप अपने ट्रेड्स की एक्यूरेसी को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, क्योंकि हम अगला टॉपिक आपके कमेंट्स देखकर ही चुनते हैं।